जब हमारा फ़ोन या कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता, बार बार हैंग होता है, तो इन जनरल हम एक रीस्टार्ट का बटन दबा देते हैं, है ना। तो उसी तरह बार बार आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन बार बार नेगेटिव रिजल्ट है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तब ज़रूरत है आपकी बॉडी को एक रीस्टार्ट बटन दबाने की, और वो है फर्टिलिटी डिटॉक्स। और ये कपल्स के लिए होता है। इसमें आप कुछ तरीकों को घर में बैठे अपना कर अपने बॉडी को एक रीस्टार्ट दे सकते हो, अपने हार्मोन्स को एक रीस्टार्ट दे सकते हो। लेकिन कैसे, वो सब कुछ आज के इस स्पेशल एपिसोड में, जो कि फर्टिलिटी डिटॉक्स का एक अमेजिंग एपिसोड है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। फर्टिलिटी डिटॉक्स क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। पुरुषों को कितना करना है, क्या करना है फर्टिलिटी डिटॉक्स में, और महिलाओं को कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं फर्टिलिटी डिटॉक्स में। ये कुछ कठिन काम नहीं है। खुद की बॉडी को ठीक करना, अपने बॉडी की कमजोरियों को समझकर उनको ठीक कर लेना और नेचुरली कंसीव कर लेना सरलता से। लेकिन पूरा वीडियो देखिए, समझिए और फिर फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि मैं आपको समझाऊं कि फर्टिलिटी डिटॉक्स चीज़ क्या है। ये कोई फैंसी टर्म तो नहीं है जो बस हवा में घूम रहा हो, कोई धरातल ही ना हो, इसका कोई सच्चाई ही ना हो, ऐसा नहीं है। फर्टिलिटी डिटॉक्स हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अब खान पान, लाइफ स्टाइल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि बॉडी खुद को जितना साफ करनी चाहिए उतना कर नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ बार नींद के इशू होते हैं, कई बार हमारी डाइट के इशू होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बॉडी के टॉक्सिन्स को जो एक्यूमुलेशन है, उसको जब आप निकालोगे तो अंडे अच्छे बनेंगे, साइकिल अच्छी होगी, एनर्जेटिक रहोगे और आपका चेहरा भी खिला खिला रहेगा। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करोगे। हमारे डाइट में, हमारे लाइफ स्टाइल में, या फूड जो खा रहे हैं उसकी पैकेजिंग, उसका प्रोसेसिंग जो हुआ है या जो उगाया गया है, उसमें बहुत सारे एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स, केमिकल्स, हार्मफुल चीज़ें होती हैं। वो अगर बॉडी में इकट्ठा है, नहीं निकल पाई है, तो बस उसी पे हमको काम करना है और उनको साफ करना है शरीर से। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया शरीर खुद करता है, लेकिन हमारी आदतें हमारे शरीर को ये काम अच्छे से नहीं करने देती हैं। तो इसीलिए फर्टिलिटी डिटॉक्स की आज के समय में ज़्यादा ज़रूरत है और आप सभी को इन चीज़ों को समझना चाहिए। डिटॉक्स से क्या सही हो जाएगा, क्या बदल जाएगा अगर आपने डिटॉक्स कर लिया तो? नंबर 1, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। नंबर 2, यूट्रस एंड ओवरीज बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी, उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। नंबर 3, स्पर्म मोर्टेलिटी एंड एग क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं फर्टिलिटी डिटॉक्स से। अब बात आती है कि फर्टिलिटी डिटॉक्स मैं करूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा और मुझे कब करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो तो फर्टिलिटी डिटॉक्स में करूं। तो नंबर 1, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तब आपको शुरू करना है। पीसीओएस है, हार्मोनल एक्नेस बढ़ रहे हैं चेहरे पर, और हाँ अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, तब ज़रूरत है आपको फर्टिलिटी डिटॉक्स की। आपका डाइजेशन धीमा हो गया, आपको लग रहा है कि जो खाती हूँ ब्लोटिंग बहुत होती है, पेट बड़ा फूलता है, डाइजेशन कमज़ोर अगर है तब। अगर पुरुषों के सीमन रिपोर्ट में लो मोर्टेलिटी है तब। आपको थायराइड इम्बैलेंस है तब। और नेचुरल अटेम्प्ट्स कई बार फेल हो गए हैं या आईयूआई फेल हो गया है तब इस नेचुरल प्रोसेस पर आपको आ ही जाना चाहिए। कितने टाइम तक हमको फर्टिलिटी डिटॉक्स करना है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कमेंट सेक्शन में आएंगे, इनका जवाब मैं आपको पहले ही दे रही हूँ कि लगभग 3 महीने आप इस फर्टिलिटी डिटॉक्स को फॉलो करें। या जब आप बेबी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई अभी तक तो हमने बड़ी आपाधापी जी है जिंदगी, अब थोड़ा बेबी प्लानिंग करना है, तो हम 3 महीने फर्टिलिटी डिटॉक्स में जाते हैं और क्या पता उसी अटेम्प्ट में आपको कंसीव हो जाए, या फिर आपको रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है बार बार, तब आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिया है और अब आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स बंद करके कंसीव करना चाहते हो, गर्भ धारण करना चाहते हो तब। तो आइए अब हम आते हैं फर्टिलिटी डिटॉक्स के स्टेप्स को समझते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, लीवर डिटॉक्स करना है। इसको लीवर एंड गट डिटॉक्स भी आप कह सकते हो। तो सुबह आपको एक काम करना है जिसमें 2 चीजें मैं बता रही हूँ, दोनों में से कोई एक चीज हर दिन आपको करनी है। 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा नींबू और थोड़े चिया सीड्स, 1 या 1.5 चम्मच चिया सीड्स ऐड कीजिए, आप उसको पी लीजिए। और दूसरी चीज है लौकी का जूस लीजिए, थोड़ा पुदीना उसमें आपको ऐड करना है। जो जूस आप निकाल रहे हैं लौकी के साथ साथ थोड़ा पुदीना ऐड कर दीजिए, और जूस जब निकल जाता है तो उसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आप डालिए, थोड़ा सा काला नमक भी आप ऐड कर सकते हैं, और इसे आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक जो आपको चीज़ लेनी है फर्टिलिटी डिटॉक्स में। इसके अलावा अगर आप कोई फर्टिलिटी बूस्टर ड्रिंक ले रहे हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप रखें दोनों चीज़ों में। मॉर्निंग में मील क्या लेना है, आपका फोकस किस मील पर होना चाहिए, वेजिटेबल दलिया, मूंग दाल चीला,
रोल्ड ओट्स जिसमें पालक, चुकंदर, इन चीज़ों को आपने यूज़ किया हुआ अपने ब्रेकफास्ट की कुकिंग में। स्प्राउट चाट, काले चने की चाट भी आप ले सकते हैं। आपको साथ में कुछ प्रोबायोटिक सोर्सेज लेने हैं, जैसे एज ए डिप आप कर्ड ले लिए, एज ए ड्रिंक जैसे कुछ ड्राई चीज़ ली है तो आपने एक गिलास छाछ ले ली, तो प्रोबायोटिक लोगे तो गट एंड लीवर दोनों के लिए फ्रेंडली हो जाएगा। तो मॉर्निंग रूटीन आपका ये होना चाहिए। मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बताई और ब्रेकफास्ट आइडिया बताए। ये जो रूटीन है पीरियड के पहले दिन से 7वें दिन तक आपको फॉलो करना है। याद रखें, स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को आप लिखते जाएं। एक पूरा पेज शीट तैयार कर ले रूटीन का कि पीरियड के पहले दिन से 7 डे तक मुझे नाश्ते में ये चीज़ें खानी है और सुबह के ड्रिंक में ही 2 ऑप्शंस रखने हैं। अब मैं बताती हूँ 8वें दिन से 15वें दिन तक आपको क्या खाना है। इस दौरान आपको वो फूड खाने हैं जो हार्मोन रीसेट करते हैं। हार्मोन रीसेट कैसे करेंगे, क्या खाएंगे? यहाँ आपको सीड साइकिलिंग का छोटा सा पार्ट फॉलो करना है, जिसमें कि एक अलसी के बीज, फ्लैक्सीड और तिल रोस्ट करके भून के या तो लड्डू बना लीजिए या पाउडर रख लीजिए और इसे आपको खाना है। ये आप सुबह खा सकते हो। शतावरी को दूध में लेना है, या आप रात को सोने से पहले ले सकते हो। कोई एक ग्रीन स्मूदी ले लो, पालक, आंवला, कोकोनट वाटर में इसकी स्मूदी बना ली, ये एक बेस्ट स्मूदी लगती है। अगर पालक से समस्या है, किडनी इश्यूज हैं आपको, तो पालक आप अवॉइड कर सकते हो। कोई दूसरी ग्रीन चीज़ ले सकते हो, खीरा ले सकते हो और कोई दूसरी ग्रीन अपनी पसंद की चीज़ ले सकते हो। अब इस समय आपको कौन से हर्बल टी पीने हैं वो आप समझ लें कि एक सिनेमन टी आपको लेनी है। जब भी चाय की तलब हो आप सिनेमन टी ले सकते हो, दिन में 1 बार या 2 बार। ये इंसुलिन बैलेंस करेगा, तो सिनेमन के साथ आप थोड़ी सी तुलसी ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड कर सकते हैं। स्ट्रेस और कॉर्टिसोल ना बढ़े इसके लिए आपको थोड़ी सी अश्वगंधा टी लेनी है। और कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ, जो स्टेप्स बता रही हूँ, उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ आ सकती हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिंक कर दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, जिनको आपको यूज़ करने से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के समानांतर पैरेलल महिलाओं के लिए जो मैंने अभी ये बताया, इसी के बराबर में पुरुषों को क्या करना है वो समझते हैं। हर दिन आपको भिगोए हुए अखरोट खाने हैं, 2 काउंट में। 4 घंटे 3 घंटे में अखरोट आराम से भीग जाता है। 3-4 घंटे की सोकिंग कर दीजिए, ब्रेकफास्ट में खाइएगा। मॉर्निंग के टाइम में इसको खाना है। कद्दू के बीज खाने हैं और खजूर खाने हैं, तो 2 चम्मच पम्पकिन सीड ले लिया, थोड़े डेट्स ले लिए और 2-3 अखरोट्स भिगोकर आपने ले लिए। ब्रेकफास्ट में भी इसको आप ऐड कर सकते हो, जैसे स्मूदी में ऐड कर लिया या फिर आपने ओटमील में ऐड कर लिया। किसी भी तरह से आपको इसको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना है। पनीर लिया, दाल के चीले लिए, स्प्राउट्स लिया। स्प्राउट में जिंक बहुत अच्छा होता है और ये पुरुषों के लिए टॉनिक है। स्प्राउट किसी टॉनिक से कम नहीं, तो आप स्प्राउट जरूर खाइए। आपको कुकिंग के लिए कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज करने हैं, जिससे कि ऑयल के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट रहे। कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। अगर आप बाहर के पैटीज, समोसा खाते हो ऑफिस जाने पर, या ओकेजनली खाते हो या रेगुलर खाते हो, तो आपको उसको छोड़ना चाहिए। पुरुषों को स्ट्रेस से बचाने के लिए अश्वगंधा के कैप्सूल लेने चाहिए। स्टेप नंबर 4 जो पुरुष महिलाओं दोनों के लिए, इमोशनल एंड डिजिटल डिटॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस वक्त को देखते हुए। और ये डे 16 से डे 21 तक साइकिल में फॉलो कर सकते हैं और पुरुष इसको हमेशा ही फॉलो कर सकते हैं। तो आपको योगा एंड प्राणायाम करना है। प्राणायाम में भ्रामरी और अनुलोम विलोम करना है। ये आपके ब्रेन के रिलैक्सेशन और हार्मोन्स की स्टेबिलिटी को हेल्प करेगा। फर्टिलिटी मेडिटेशन 10 मिनट आपको करना है। थोड़ी देर ध्यान करें, मेडिटेट करें। और मेडिटेशन की शुरुआत कुंडलिनी एनर्जी से होती है, तो मेडिटेशन सीखना है तो आप स्पेशली मुझे कमेंट कर सकते हैं। 30 मिनट कपल वॉक, टॉक्स जरूर करें। दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में टहलें, थोड़ी बातें करें, जिससे इमोशनल नरिशमेंट मिलेगा। सो आप जानते क्विक डूज एंड डोंट्स कि इस फर्टिलिटी डिटॉक्स के प्रोग्राम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज में आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, जल्दी सोना है, ये बहुत जरूरी है। और डेली आपका पेट साफ हो, ये उपाय करने हैं। नहीं होता तो ईसबगोल, त्रिफला, बहुत सारे आइडियाज आप हैं फॉलो कर सकते हैं। कौन से काम नहीं कर रहे हैं? स्ट्रेस ईटिंग नहीं करना है। जब भी स्ट्रेस हो तो आप खुद को रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस ईटिंग मत कीजिए, ये आपकी फर्टिलिटी डिटॉक्स को डिस्टर्ब करेगा। सनसेट के बाद में लॉन्ग स्क्रीन टाइम ना रखें। हस्बैंड वाइफ वॉक कर लीजिए, लेकिन स्क्रीन के आगे बैठकर खुद को संतुष्ट करने की कोशिश मत कीजिए। स्क्रीन आपको ठीक नहीं रहने देगा। सो डिटॉक्स सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। माता पिता बनना है तो एक हेल्दी रूटीन में आ जाइए। देखिए बॉडी कैसे हील होती है और आपके सपने जल्दी पूरे होते हैं। सो स्टे फर्टाइल, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।